नमस्ते बच्चों, कक्षा 12 के अध्याय 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आंकिक प्रश्नों के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिया है जो 2015 राजस्थान बोर्ड में आया था। 1 मीटर लंबाई की ऊर्ध्वाधर लगे हुए एरियल वाली कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्व से पश्चिम दिशा में गति कर रही है। एरियल के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B 4 × 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण 60 डिग्री है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दिया है चुंबकीय क्षेत्र B 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, नति कोण थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, और कार की जो चाल है कि चाल हमें दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे हावर। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 60 × किलोमीटर प्रति आवर की जगह 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मान आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 6 × 18 और ये 10, तो ये मान आया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो कार की जो चाल आ गई वो आ गई हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में। एरियल की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है, एरियल की लंबाई L = 1 मीटर। अब हमें ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा BV, ऊर्ध्वाधर घटक BV = B sin of थीटा। तो BV ऊर्ध्वाधर घटक बराबर B का मान रखेंगे 4 × 10⁻⁴ इंटू साइन ऑफ थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो BV = 4 × 10⁻⁴ इंटू √3/2, साइन 60 का मान होता है। तो ये 2 से ये 2 दूनी 4, तो BV ऊर्ध्वाधर घटक आ गया 2√3 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब एरियल के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होगा E = BVL L और PV। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया चुंबकीय क्षेत्र का, L लंबाई होगी एरियल की, और कार के साथ एरियल भी कार की चाल से ही गति करेगा तो वो उसका वेग हो जाएगा। तो E = BV का जो मान आया 2√3 × 10⁻⁴ इंटू L का मान लंबाई 1 मीटर इंटू वेग 50/3। तो E बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 50 का 2 से 100 √3, और इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा √3 × 10⁻⁴, और ये आ जाएगा E = 1/√3
इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम अपडेट्स वीडियोज मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 0.5 हेनरी स्वयं प्रेरकत्व वाली कुंडली में धारा 2 सेकंड में 0 से 10 एम्पियर तक बढ़ती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। सॉल्व करेंगे। दिया है कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व दे रखा है, स्वयं प्रेरकत्व L बराबर 0.5 हेनरी, तो हेनरी को एच से डिनोट करते हैं, और समय दे रखा है 2 सेकंड में, तो यानी कि और धारा 0 से 10 एम्पियर तक बढ़ जाती है, तो समय हम सीधा निकाल लेते हैं। di/dt बराबर I2 - I1 बटे T2 - T1। I2 10 एम्पियर हो जाती है धारा, तो 0 से बढ़ती है, प्रारंभिक मान 0 हो गया, और 0 से बढ़ के कितनी हो जाती है 10। समय प्रारंभ में 0 और बढ़कर समय 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 10 बटे -2, तो ये हो जाएगा -5 एम्पियर प्रति सेकंड। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल के सूत्र से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -L/di/dt। तो E बराबर -L का मान 0.5 इंटू di/dt का मान -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो E बराबर हो गया 25, तो 2.5 वोल्ट। क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड में 2006 में आया था, और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार आता है और अच्छा क्वेश्चन है। 200/π सेमी स्क्वायर आकार की 100 फेरों वाली आयताकार कुंडली 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की एक चुंबकीय क्षेत्र में 1800 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाई जा रही है। कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगामी नवीनतम वीडियोज़ मिलते रहें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि दिया है आयताकार कुंडली का जो क्षेत्रफल है, आकार है, वो हमें दिया हुआ है A बराबर 200/π सेमी स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 200/मीटर स्क्वायर 10⁻⁴/π मीटर स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है कि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, तो कैपिटल N फेरों की संख्या हो गई 100। उसके पश्चात चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है हमें B 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और हमें 1800 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाई जा रही है, तो उसकी आवृत्ति दे रखी है। आवृत्ति कुंडली की घुमाने की वो दे रखी है, आवृत्ति F बराबर 1800 चक्कर प्रति मिनट।
इसको हम प्रति सेकंड करेंगे तो F बराबर हो गया 1800 बटे 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यह आवृत्ति हो गई चक्कर प्रति सेकंड। तो 0, 6 से 6 × 18, तो यह आ गया मान 30 चक्कर प्रति सेकंड। घुमाई जा रही है। अब इसकी कोणीय आवर्ती W बराबर 2πf, तो ये 2π × 30 बराबर हो गया 60π। अतः कुंडली में उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र हो जाएगा E0 बराबर NAB ओमेगा, यानी कि N फेरों की संख्या, A कुंडली का आकार, B चुंबकीय क्षेत्र और ओमेगा कोणीय आवर्ती कुंडली की। तो E0 बराबर N का मान 100 दे रखा है, A का मान 200 × 10⁻⁴ बटे पाई इंटू B का मान हमें दे रखा है 2 वीबर प्रति मीटर स्क्वायर, और ओमेगा कोणीय आवर्ती हमें दे रखी है 60, हमने निकाली है 60π। ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो E0 बराबर ये 10⁻⁴ है, ये 2 और ये 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 × 10⁻⁴ × 10⁴ ये 2 0 ये 2 0 ये, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो E0 अधिकतम विद्युत वाहक बल आ गया हमारा 240 वोल्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड में 2004 में पूछा गया था। 2 मीटर लंबी चालक छड़ 0.5 वीबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित है। यह चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कराई जाए तो छड़ के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है हमें लंबाई दे रखी है छड़ की 2 मीटर, चुंबकीय क्षेत्र हमें दे रखा है 0.5 वीबर प्रति मीटर स्क्वायर, थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री, और चालक छड़ का वेग हमें दे रखा है वेग v बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। अब हम चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे तो BV बराबर B साइन ऑफ थीटा। तो BV बराबर B का मान 0.5 गुणा साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा BV बराबर 0.5 × 1/2 बराबर 0.25 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अतः चालक छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BV × V चालक छड़ का वेग इंटू लंबाई। तो
तो E बराबर V 0.25, वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड इंटू लंबाई 2 मीटर। तो E बराबर आ गया 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 वोल्ट ये प्राप्त होता है। धन्यवाद। अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। अभी तक जो भी विद्यार्थियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।